जिस तरह अफवाहों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने मवेशियों को लाकर देला बाड़ी घाट छोड़ दिया, इसके बाद उन मवेशियों की सुध लेने वाला कोई नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि हजारों की तादाद में गाय इधर उधर भटक रही है। किसानों की सोयाबीन की बुनाई हो गई है, जिसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान खेत के मेड़ के पास से मवेशियों को इधर उधर भगा रहे हैं, तो वही कुछ मवेशियां रोड पर आ रही है। अब रोड पर आने के बाद मवेशियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे डंपर से आए दिन हादसे का शिकार होती रहती है। कई गायों की इसमें मौत भी हो चुकी है। ऐसे में लाड़कुई में कुछ युवाओं द्वारा गौ रक्षा समिति बनाई गई, जिसमें इन लोगों के द्वारा लगातार गायों की सेवा की जा रही है। कुछ मवेशियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, जिससे उन्हें चोटें आई है। यह लोग उन गायों की देखभाल करते हैं, उनका उपचार करते हैं और उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी करते हैं। ग्राम लाड़कुई के जो युवक हैं, उनमें से राहुल ठाकुर के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी और आज धीरे धीरे करके तकरीबन 30 लोगों के द्वारा गौ सेवा की जा रही है। अब बड़ा सवाल, 10,000 की आबादी वाले गांव में एक गौशाला की व्यवस्था नहीं है, जिससे गाय रोड पर घूमती रहती है। आवारा पशुओं से वाहन को एवं लोगों की जान को भी खतरा रहता है और मवेशी की जान को खतरा बना रहता है। हादसे में कई गायों की बछड़ों की मौत हो गई। ऐसे में प्रशासन को लगातार गुहार ग्रामीणों द्वारा लगाई गई। तहसीलदार, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यह गौ सेवा पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। आपको बता दें एक बड़ी बात कि यह लोग किसी प्रकार का चंदा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि स्वयं के खर्च पर ही मवेशियों का उपचार कराते हैं। दशा इतनी दयनीय है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है, तो अपने अपने काम में बिजी है। बस यही है कि बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कोई बीमार हो जाती है। अब जैसे ये गाय कांटा निकल रहा है बार बार, अब इसकी बस यही है कि किसी की। अच्छा, ये गौ सेवा आप लोग कब से कर रहे हो? ये तो हो गया अपने को मतलब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आज तक? नहीं, कोई मदद नहीं। तो जैसे भूसा वगैरह जो तुम लोग लाते हो, जो मवेशी को तुम डाल रहे हो, भूसा है, दवाई गोलियाँ भी कर रहे हो, तो ये सब खर्च कहाँ से करते हो? मैं स्वयं ही करते हैं साहब। अब हमारी जो सेवा समिति है, हमारे हिसाब से बस अपने हिसाब से बुकदा बनवा लेते हैं अपन। गर्मी के टाइम में जब गाँव कटते हैं, बनवा कर रख लेते हैं अपने स्तर से, अपनी जगह पे, जहाँ भी अपना घर है या कहीं। इस टाइम में जैसे कहीं का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ला के हमारी करते हैं सेवा। यानी लाड़कुई जैसी जगह के अंदर गौशाला की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था। तुम्हारे यहाँ से जो 5 किलोमीटर दूर है सिमपुर, वहाँ पर भी गौशाला है? गौशाला है, पर वहाँ पर 140 गाय की है जगह, बस 140 से ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं रख पाते, मतलब छोटी गौशाला है। छोटी है तो मतलब। तो आप लोगों ने लाड़कुई में गौशाला के लिए कोई मांग की? मांग तो साहब हम तो मुझे समझ ली 2-3 साल से कर ही रहे हैं गौशाला की मांग, तो पर कोई रुझान नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं मिल रही है। एसडीएम साहब के यहाँ भी गए, तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब से भी मिले 2 बार, खुद सीएम साहब से भी मिले हैं, लेकिन बस आश्वासन है अभी तक। भाई, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह क्षेत्र है और यहाँ से जो है ज़्यादा दूरी पे नहीं है, और लाड़कुई जो है जिसको कहना चाहिए राजनीतिक शुरुआत रही है मुख्यमंत्री जी की। तो लाड़कुई के प्रति मुख्यमंत्री जी का क्या रवैया? कभी कोई विकास कार्य में लेकर या किसी भी प्रकार की गांव की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी कभी आगे आए या आप लोगों ने मांग की? तो क्या लगता है तुम्हें कि आखिर गौशाला की तुमने जो मांग की है तो मांग पूरी होगी? अभी तो कोशिश कर रहे हैं, अब आगे कह नहीं सकते हो या नहीं हो, तो आगे उनके ऊपर है, अधिकारी के और सीएम साहब के ऊपर है। बाकी कोशिश तो हमारी पूरी चली रही है, और नहीं तो हमारे स्तर से तो हम कर ही रहे हैं। नहीं, आखिर मुख्यमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहिए? यही है कि साहब एक गौशाला की हमारे व्यवस्था हो जाए, तो ये गौ माता जो जितनी भी बीमार दुखी है, इनका इलाज समय से हो जाए, मरे नहीं, इनका एक्सीडेंट हो तो इनको ले जाकर हम व्यवस्थित रख सकें। बस ये है साहब। एक्सीडेंट करवाया है तो उसकी जो हड्डी है वो टूट गई है, तो उससे खड़ा होने का बनने का नहीं हो रहा है, और वो गाय अभी महीना 15 दिन में जलने वाली है, उससे खड़े होने की बन नहीं रही। अच्छा, आप लोग जो गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए तुम्हें सरकार की तरफ से या गांव की तरफ से कुछ राशि मिलती है क्या मदद के लिए? कोई राशि नहीं मिलती है। तो हम फिर हमारे हिसाब से जिससे जैसा बनता है वैसा करते हैं हम, कोई राशि नहीं मिल रही। हमने सरकार से भी, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया था हमारे गाँव में गौशाले के लिए, तहसीलदार साहब को भी दिया, माननीय कलेक्टर महोदय को भी दिया, लेकिन हमें कोई नहीं। अभी हमारे यहाँ की जगह मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्हें भी दिया हमने आवेदन, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं है।